हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 16 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है गूगल। तो रिलायंस जियो ने आईटी कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। दोनों कंपनी का उद्देश्य भारत को 2G मुक्त बनाना है। साथ ही गूगल ने रिलायंस जियो में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। तो अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इफ़को। तो दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी समिति इफ़को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 2018-19 में कंपनी ने 841.58 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। तो चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को करीब 950 मिलियन डॉलर रुपए का जुर्माना दिया है। तो इसका सही उत्तर है सैमसंग। तो एप्पल ने हाल ही में सैमसंग को करीब 950 मिलियन डॉलर का जुर्माना दिया है। एप्पल को कम डिस्प्ले खरीदने के चलते हर्जाना चुकाना पड़ा है। शायद आपको जानकारी हो कि एप्पल अपने आईफोन स्मार्टफोन्स के लिए डिस्प्ले सैमसंग से लेती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज़ का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो उत्तर है इसका जेसन होल्डर। तो वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर सर्वश्रेष्ठ 862 रेटिंग के साथ आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की पारी में 42 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। तो अगला जो पांचवा प्रश्न है वो है कि आईपीएल के सीओओ हेमंग अमीन को किस बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बीसीसीआई। तो आईपीएल के सीओओ हेमंग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई में सीईओ का पद खाली हो गया था। वे वर्ष 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का कार्य देख रहे थे। तो चलते हैं अगले छठे प्रश्न पर। तो जो छठा प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक कौन सा देश ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। तो इसका उत्तर है भारत। तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। यूके में भारत 120 परियोजनाओं में निवेश करके और 5,429 नई नौकरियों का सृजन करके ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। अब आते हैं अगले सातवें प्रश्न पर। तो सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है बिहार सरकार। तो बिहार सरकार ने हाल ही में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इन 16 दिनों के लॉकडाउन में कुछ आवश्यक चीज़ों की दुकानें ही खुलेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। बिहार में 16 जुलाई से इमरजेंसी सेवा को छोड़कर परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो आठवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब कितने करोड़ लोग भूखे हैं। तो इसका सही उत्तर है 69 करोड़। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब 69 करोड़ लोग भूखे हैं, जबकि पिछले 5 साल में 6 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए हैं। पिछले वर्ष की भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में इस साल 1 करोड़ लोगों का बढ़ावा होगा। अगला प्रश्न है 9वां कि इनमें से किसने हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है नाबार्ड।
तो हाल ही में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने बैंकों को, वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इनका उपयोग जल संग्रहण क्षेत्र परियोजनाओं के लाभार्थियों को कर्ज सहायता देने के लिए किया जाएगा। तो देखते हैं अब 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न है कि भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर केंद्रित करना है। इस अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग 16 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1661 स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया। 1856 हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। 1890 पार्किंसन नाम के एक डॉक्टर ने पार्किंसन बीमारी के बारे में अपनी जांच पूरी की। उन्हीं के नाम पर बीमारी का नाम पार्किंसंस रखा गया। 1905 बागेर हाटर अब बांग्लादेश में एक जनसभा में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के प्रस्ताव को पहली बार मंजूरी दी गई। 1925 इराक में राजा फैजल ने बगदाद में पहली संसद स्थापित की। 1925 नेशनल जियोग्राफिक ने पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों की प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाली। 1945 अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया। 1951 नेपाल को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। 1969 इंसान को चांद पर पहुंचाने की पहली कोशिश के तहत अमेरिका के कैप केनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष यान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। 1990 यूक्रेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1999 जॉन एफ कैनेडी के पुत्र जॉन एफ कैनेडी जूनियर की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। 2003 पाकिस्तान, सऊदी अरब और 53 अन्य इस्लामी देश इजराइल को 2005 तक मान्यता देने पर राजी हुए। 2006 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोरिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। 2007 बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को धन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों ये 16 जुलाई के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।